जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल का अपना ये सेकंड चैप्टर चल रहा है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में हमारी दो क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने पश्चिमी भौतिक प्रदेश, बोले तो मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश को पढ़ लिया है, जिसमें क्या था, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड भौतिक प्रदेश, कौन सा, अरावली। तो सेकंड आता है अरावली। अरावली के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में क्या ध्यान रखना है अपन को, लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। ठीक है। फिर आती है लंबाई राजस्थान में, राजस्थान में कुल लंबाई, राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। जो कितनी परसेंट है, 80%। यानी कि 692 का 550 कितना परसेंट है, 80%। 80% राजस्थान में स्थित है। या फिर इसको इधर लिख लो, अरावली पर्वतमाला का 80% का 80% भाग राजस्थान में, भाग राजस्थान में स्थित है, में स्थित है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे साथियों, कि अरावली पर्वतमाला की शुरुआत, अरावली की शुरुआत, शुरुआत। तो अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहां से हुई, मिनिकोय द्वीप है ना, मिनिकोय, मिनिकोय द्वीप, लक्षद्वीप, द्वीप लक्षद्वीप, यहां से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत मानी जाती है। वैसे देखने को तो ये कहां से, गुजरात का जो पालनपुर, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर है, वहां से रायसीना हिल्स दिल्ली तक है। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं, यानी कि इसकी उत्पत्ति मिनिकोय द्वीप लक्षद्वीप से है। ठीक है। इसके बाद इसकी शुरुआत शुरुआत खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात, गुजरात से प्रारंभ होकर गुजरात से प्रारंभ होकर रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स यानी पहाड़ी, रायसीना हिल्स दिल्ली तक, दिल्ली तक स्थित है। यहां तक क्लियर। इसके आगे क्या आता है, कि जो रायसीना हिल्स है, इसके ऊपर रायसीना हिल्स, हिल्स पर राष्ट्रपति, दिल्ली में रायसीना हिल्स, यानी कि रायसीना हिल्स कहां पर है, दिल्ली में।
तो यहां पर क्या बना है, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, भवन बना हुआ है। ठीक है। राज्य में अरावली की शुरुआत, यानी कि राजस्थान में, राजस्थान में अरावली की शुरुआत, अरावली की शुरुआत शुरुआत सिरोही से प्रारंभ होकर, सिरोही से प्रारंभ होकर सिरोही से प्रारंभ होकर खेतड़ी भी नाम मिलता है, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा झुंझुनू तक, झुंझुनू तक स्थित है। ठीक है, ये एक बार नोट कर लो। देखो अरावली है, जो अरावली पर्वतमाला, इसकी कुल लंबाई, यानी कि टोटल इसकी लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। राज्य में कुल लंबाई, यानी कि जो राजस्थान में है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला का 80% भाग है, यानी कि जो 550 किलोमीटर है, ये 692 का 80% भाग है, जो भाग राजस्थान में स्थित है। अरावली की शुरुआत मिनिकोय द्वीप, जो लक्षद्वीप में स्थित है, मिनिकोय द्वीप, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन जो ये धरातल से बाहर जो उभरी है, वो कहां से, इसकी शुरुआत खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक स्थित है। यानी कि दिखाई देती है, ये कहां से दिखाई देती है, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से। ठीक है। रायसीना हिल्स, जहां तक अरावली पर्वतमाला का अंतिम छोर है, वहां पर जो पहाड़ी है रायसीना हिल्स, वहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में अरावली की शुरुआत है, यानी कि मुख्य अरावली की शुरुआत तो कहां से होती है, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर से, और राजस्थान में कहां से होती है, सिरोही से लेकर प्रारंभ होकर खेतड़ी सिंगाना, खेतड़ी मिल जाए तो खेतड़ी कर देना है, और यदि सिंगाना, सिंगाना मिल जाता है तो सिंगाना कर देना है। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। ये झुंझुनू में स्थित है। अब आपको मैं एक डायग्राम बना के बता देता हूं, जैसे ये मान लो राजस्थान है अपना। ठीक है, इसमें जो अरावली है वो ऐसे लगभग, ठीक है, ये अरावली का भाग है, इसको मैं लिख देता हूं अरावली, अरावली, अरावली। ठीक है। अब देखो, जो ये है, ये क्या है, खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा पालनपुर, जो कहां पर है, गुजरात में। और यहां पर क्या है, ये है रायसीना, रायसीना हिल्स, जो कहां पर है, दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना। इसकी जो ये लंबाई है, कौन सी, ये लंबाई राजस्थान में ये कितनी है, 550 किलोमीटर। और जो इसकी ये लंबाई है, ये यहां से लेकर और यहां तक, ये कितनी है, 692 किलोमीटर। ठीक है। जो ये बिंदु है यहां से, ये यहां पर कौन सा वो है, डिस्ट्रिक्ट, ये है सिरोही, सिरोही। और जो ये यहां पर है, ये है खेतड़ी सिंगाना, यानी कि झुंझुनू जिला।
खेतड़ी या फिर सिंघाना कहां पर है? झुंझुनू में। ये आपको डायग्राम भी बना लेना है ताकि याद रहे पूरी लंबाई खेड़ ब्रह्मा से लेकर रायसीना तक। ठीक है, ये नोट कर लो, ये भी नोट कर लो। इसको थोड़ा ठीक ठाक लिख लो। खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक। ठीक है, जो ये भाग है अरावली का टोटल, ये कितना है? 80%। अब आगे चलते हैं। अरावली की विशेषता क्या आती है? अरावली पर्वतमाला की विशेषता, की विशेषता। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की विशेषता क्या है? यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है। यह राजस्थान को दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है, बांटती है। ठीक है, यह मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। यह पश्चिमी राजस्थान से, पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर, पूर्वी राजस्थान की ओर मरुस्थलीय विस्तार को रोकती है। मरुस्थलीय विस्तार को रोकती है, को रोकती है। लेकिन लेकिन अरावली में 12 अंतराल पाए जाने के कारण, अरावली में 12 अंतराल पाए जाने के कारण, के कारण मरुस्थल का विस्तार बढ़ रहा है। मरुस्थल का विस्तार बढ़ रहा है, विस्तार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अंतराल कैसे हैं? जैसे यहां पर देखो, ये क्या है? अरावली। तो अरावली की पहाड़ियां ऐसे हैं, ऐसे। तो ये जो नीचे जगह है जहां पर गैप है, वहां पर पहाड़ी नहीं है, वहां से मरुस्थल का विस्तार कैसे हो रहा है? ऐसे। ठीक है, मरुस्थल का विस्तार, यानी कि इसमें गैप किसको बोला गया है? इसको, अंतराल। ये क्या है? अंतराल। ये जो पहाड़ियों का गैप है इसी को अंतराल बोला गया है। ठीक है, इसके बाद आता है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला जल विभाजक, जल विभाजक, जल विभाजक है, जो अरब सागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी, तथा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी की नदियों
का जल विभाजन करती है, विभाजन करती है। इसके बाद आता है यह पर्वतमाला, यह पर्वतमाला मानसून के समांतर, मानसून के समानांतर होने के कारण, समांतर होने के कारण राज्य पश्चिमी, पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है, वर्षा कम या फिर नहीं होती, कम या फिर नगण्य होती है। कम होती है, ठीक है, नगण्य या कम एक ही बात है। अब इसमें एक बार नोट कर लो इसको, अब आगे चलते हैं। एक बार देख लो, यह अरावली, मतलब ये अरावली राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। आपको मैंने डायग्राम से बताया था, ये पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी राजस्थान की ओर मरुस्थलीय विस्तार को रोकती है, क्योंकि ये बीच में है तो मरुस्थल का मार्च नहीं हो पाता है, क्यों, और बाकी कटा फटा भाग होने की वजह से धीरे धीरे लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला जल विभाजक है जो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की नदियों का जल विभाजन करती है। यह पर्वतमाला मानसून के समानांतर होने के कारण राज्य के पश्चिमी भाग में वर्षा कम या नगण्य होती है। जो अरब सागर से मानसून बनकर आता है वो इस अरावली पर्वतमाला के समांतर है, क्योंकि यह टकराता नहीं है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम, अधिकांश नदियों का उद्गम, नदियों का उद्गम, नदियों का उद्गम अरावली से होता है, अरावली से होता है, होता है। लेकिन, लेकिन सभी नदियों का नहीं होता है, लेकिन सभी नदियों का नहीं होता है। ये लाइन मैंने क्यों लिखवाई है, लेकिन सभी नदियों का नहीं होता है, क्योंकि कई बार क्या पूछ लेता है, जैसे 3-4 लाइन देके कथन वाला क्वेश्चन आता है, वो देकर पूछ लेता है, कथन आ जाता है राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये सही है या गलत है? तो इसको सही नहीं मानना है, सभी नदियों को, सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये सही नहीं है, कुछ नदियों का होता है, ठीक है। अब आगे क्या है, नंबर 2, ये तो वही चल रहा है, यानी कि ये वहां पर 6 तक करवा दिया था, 7, 8, नंबर 8 पर क्या आता है, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट रूप, अवशिष्ट रूप, जिसको क्या बोला जाता है, घिसा हुआ, घिसा हुआ, घिसा हुआ, घिसा हुआ रूप में स्थित,
है तथा इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अपलेशियन पर्वतमाला से की गई है। पर्वतमाला से की गई है। ठीक है, आगे क्या आता है इसके बाद? अरावली पर्वतमाला वलन का उदाहरण है। अब वलन क्या होता है? जैसे ये क्या है? ये क्या है? अरावली। तो ये कैसी है? वलन। वलन क्यों है? वलन का अर्थ होता है फोल्ड, FOLD, यानी कि सिमटी हुई। फोल्ड हो रखी है ना, ऐसे जैसे कुछ फोल्ड हो रखा है, ऐसे इसकी आकृति है अरावली की। इसीलिए अबुल फजल ने कहा था कि इसकी आकृति कैसी है? ऊंट की गर्दन की जैसी। ठीक है, नोट करो इसको। नोट कर लिया? क्या है कि राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है, लेकिन सभी का नहीं। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट रूप से घिसा हुआ रूप में स्थित है, जिसको क्या बोलते हैं? अवशिष्ट रूप में स्थित है। इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें वहां पर क्या है? अपलेशियन पर्वतमाला है, अपलेशियन पर्वतमाला से की गई है। अरावली पर्वतमाला वलन का उदाहरण है। वलन यानी क्या होता है? फोल्ड, ऐसे सिमटा हुआ, ऐसा ही दिख रहा है जैसे ऐसे। और ये क्या है? इनको बोलते हैं अंतराल। अंतराल इन्हीं में से मरुस्थल का मार्ग होता है, इसलिए मरुस्थल का मार्ग धीरे धीरे बढ़ रहा है। आगे चलते हैं। अबुल फजल ने अरावली पर्वतमाला को ऊंट की गर्दन के समान बताया। ऊंट या फिर अरावली पर्वतमाला की तुलना ऊंट की गर्दन से की है, या अरावली पर्वतमाला को ऊंट की गर्दन के समान बताया है। समान बताया है। ठीक है, क्लियर? नंबर 2 बात आती है कि जो अरावली पर्वतमाला है वो खनिजों की दृष्टि से अरावली प्रदेश में खनिजों की अधिकता होने के कारण अरावली पर्वतमाला में खनिजों की अधिकता होने के कारण इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं।
राजस्थान की जीवन रेखा, जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे क्या आता है, जो अरावली पर्वतमाला है उसकी औसत ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई, औसत औसत ऊंचाई 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है। यहां तक क्लियर, इसको नोट करो। ये कई शब्द मैं वर्तनी की दृष्टि से गलत लिख देता हूं, उनको आप मान लिया करो सही। ऊंचाई, ऊंचाई लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसको भी मिटा देता हूं। अरावली पर्वतमाला का विस्तार, का विस्तार दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, स्थित है। ठीक है, फिर आता है अरावली की ऊंचाई, अरावली, अरावली की ऊंचाई, ऊंचाई दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर और बढ़ती है, बढ़ती है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पश्चिम की ओर घटती है। इसको आपको, ये मैंने गलत लिख दिया, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती है, ऐसे लिखना है। घटती है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। और यहां पर क्या लिख दिया, अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। हाँ, ये तो सही है, लेकिन अरावली की ऊंचाई, अरावली की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में? उदयपुर में, उदयपुर में। ठीक है, अरावली का न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम विस्तार, न्यूनतम विस्तार कहां पर है? झुंझुनू में, झुंझुनू में। ठीक है, फिर क्या आता है, अरावली जो पर्वतमाला है उसका सबसे ऊंचा स्थान,
अरावली का उच्चतम स्थान, उच्चतम स्थान क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू जो कहां पर है? सिरोही। सिरोही। अरावली का निम्नतम, अरावली का निम्नतम, निम्नतम स्थान, निम्नतम स्थान कहां पर है? जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील, पुष्कर झील है कहां पर है? अजमेर। यहां पर ये देखता हूं मैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हाँ, नोट डालकर एक चीज लिख लो। चीज क्या? बात लिख लो आप। नोट, NOTE, नोट। नोट डालकर क्या लिखना है आपको? राजस्थान का निम्नतम स्थान, राजस्थान का निम्नतम स्थान, निम्नतम स्थान, निम्नतम स्थान क्या है? सांबर झील, जयपुर ग्रामीण। सांबर झील जो कहां पर है? जयपुर। यदि जिलों का वापस विलय हो जाए तो ठीक है, तो जयपुर करना है आपको, वरना जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, सांबर झील, जयपुर ग्रामीण, ये यहां तक आपको नोट कर लेना है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उत्तर पूर्व की ओर घटती है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। जैसे मैं आपको डायग्राम बना देता हूं थोड़ा सा। जैसे ये क्या है? अरावली है। ये तो क्या है? ऊंचाई, ऊंचाई नहीं, विस्तार, विस्तार। ये क्या है? ऊंचाई। यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई बढ़ती है, ये बढ़ने का साइन लगा दिया। विस्तार इधर बढ़ता है, कहां से? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये क्या है? अरावली, अरावली, अरावली। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो। ये शायद थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको थोड़ा नीचा लिख देता हूं। ये क्या है? विस्तार, विस्तार। ठीक है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, स्थित है या बढ़ता है। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती है, जबकि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में, सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? उदयपुर में। न्यूनतम विस्तार कहां पर है? जो झुंझुनू है वहां पर इसका न्यूनतम विस्तार है। अरावली पर्वतमाला का उच्चतम स्थान कहां पर है? माउंट आबू, जो कहां पर है? सिरोही जिले में। अरावली पर्वतमाला का निम्नतम स्थान पुष्कर झील, अजमेर में। और राजस्थान का निम्नतम स्थान कहां पर है? सांबर झील, जो जयपुर ग्रामीण में स्थित है, वहां पर राजस्थान का निम्नतम स्थान स्थित है। ठीक है, इसको नोट करो। तो साथियों, यहां तक आप सभी को क्लियर। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि कुछ काम हो गए बीच में, इसलिए। तो आपको बता दूं कि जो अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम क्या है? मिशन पाठशाला, मिशन पाठशाला। इसको आपको क्या करना है? ज्वाइन करना है, ज्वाइन करना है। यूट्यूब, यूट्यूब क्या है? मिशन पाठशाला। ये अपना ऑफिशियल चैनल है,
ठीक है, मिशन पाठशाला, इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और सभी फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, लाइक करना है। इसके अलावा आप क्या करोगे, यदि आपको कुछ पूछना हो तो अपना व्हाट्सएप नंबर है 9887465720, 9887465720, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। तो आज की वीडियो को अपन यही समाप्त करते हैं। अच्छा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, तो साथियों तक शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।